औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पहले 6 टॉपिक्स जो थे वो लास्ट वीडियोज़ में कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 7 वाला टॉपिक, जो कि है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हीट इंजन। हीट इंजन किस तरह वर्क करता है। इस जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें इस्लाम में हम हीट इंजन का भी यूज़ करेंगे कि वो किस तरह वर्क करता था, उसके प्रोसेस को भी हम यूज़ करेंगे, और साथ में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी देखेंगे। अब जाहिर सी बात है, सेकंड लॉ आया है तो वो फर्स्ट लॉ को देख के ही आया होगा। पहले से फर्स्ट लॉ आया था, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड लॉ दिया था। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लॉ की अगर मैं बेसिक्स बताऊं तो हमारे पास सेकंड लॉ की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास इसकी स्टेटमेंट दी थी केल्विन ने, जबकि दूसरी स्टेटमेंट दी थी क्लॉजेज ने। ओके, लॉर्ड केल्विन। ओके, जो केल्विन ने स्टेटमेंट दी थी ना, वो थोड़ी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में थी, और दूसरी फॉर्म भी जो क्लॉजेस की स्टेटमेंट थी वो भी तकरीबन उसी की फॉर्म में थी, लेकिन उसमें उसने डिवाइस जो है वो रेफ्रिजरेटर यूज़ किया था। यहाँ पे तो हम हीट इंजन यूज़ करेंगे, बिकॉज आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि हीट इंजन हमारे पास जो है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। केल्विन वाले स्टेटमेंट में हम हीट इंजन की बात करते हैं, और इसमें हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। दोनों एक ही तरह से वर्क करती हैं, इसलिए जो दोनों की तकरीबन स्टेटमेंट्स है ना वो सेम ही आएंगी। लेकिन यहाँ पे अब आपकी बुक में जो उन्होंने स्टेटमेंट यूज़ की है, बिकॉज जो दूसरी स्टेटमेंट है वो जब आप ऊपर बड़ी क्लासेस में जाएंगे देन आप जो है वो करेंगे। सो इसलिए इस आपकी बुक में उन्होंने सिंपली केल्विन की स्टेटमेंट को डिस्कस किया हुआ है। सो हम इस वीडियो में भी उसी को लेके चलेंगे। ओके, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हीट थी हमारी, अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट हमारे पास एक तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की उसमें चेंज होती थी, और दूसरी उसकी जो है हीट एनर्जी वो वर्क करने में यूज़ हो जाती थी। जब हम किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करते थे तो हाफ उसकी जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, और हाफ बॉडी के वर्क करने में कन्वर्ट हो जाती थी। ओके, ये थी हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को लेके चलें तो हमारे पास जो हीट इंजन है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो हमने जस्ट ये बात की थी कि जो हीट एनर्जी है वो इस तरह इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हमने इसकी कंडीशन को डिस्कस नहीं था किया कि मतलब कौन सी कंडीशन होगी तो क्या होगा। हम जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें साथ में कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे। तो हीट इंजन की बात की जाए तो आपको पता है हीट इंजन जो इंजन है वो हमारे पास हीट एनर्जी को लेके वर्क में कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये हमारे पास थी। अगर हम इसकी फिगर देखें तो हमारे पास एक हॉट रेजर्वायर था जो कि हाई टेम्परेचर रेजर्वायर है, उसका टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर है। वो हाई टेम्परेचर रेजर्वायर को जो इसकी एनर्जी है उसको वर्क में भी कन्वर्ट करता है, और देन जो रिमेनिंग उसकी एनर्जी है वो हमारे पास चली जाती है लो टेम्परेचर रेजर्वायर के पास, लो टेम्परेचर रेजर्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजर्वायर है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको सोर्स कह लेते हैं, और जो दूसरा लो टेम्परेचर रेजर्वायर है ये हमारे पास सिंक है। ओके, अब अगर हम इस पॉइंट को लेके चलें तो हमारे पास जो है वो हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क में। सबसे पहले वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, और देन वो जो है वो लो टेम्परेचर रेजर्वायर के पास जा रही है। इसी तरह हम कहें कि हमारे पास जो इसकी एनर्जी है वो हमारे पास है Q2, इसकी जो हीट है वो Q2 है, और देन हमारे पास जो सेकंड वाले की हीट है वो Q1 है। और इसमें हमारे पास जस्ट हमने एनर्जी की बात की है, इंटरनल एनर्जी को हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, हम जस्ट हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है इस फॉर्म में वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, और उसमें जो चेंज आया है वो ज़ीरो है। मतलब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यू थी, यहाँ पे भी यू ही है। हमारे पास जो चेंज आया है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ओके,
अब यहाँ पे अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट लगाई जाए तो हमारे पास जो टोटल हीट है डेल क्यू वो हमारे पास इक्वल होती है वर्क डन के। अब जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो बाकी यही रह जाएगा। सो हमारे पास जो डेल क्यू है चेंज इन एनर्जी वो हमारे पास होता है सेकंड वाले का। सो यहाँ पे इसकी एनर्जी Q1 थी और इसकी एनर्जी, और हम लिखते थे चेंज इन एनर्जी जो है वो सेकंड वाले पार्ट की एनर्जी जो कि Q2 है, बाद में हम उसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट वाले की जो कि है Q1, और ये हमारे पास इक्वल आ जाता है वर्क डन के। अब हम अगर एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो इस तरह होती है कि अगर जो हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आप कह लें कार इंजन की बात की गई है आपकी बुक में, सो हम उसी की बात करते हैं। जो कार इंजन होता है वो भी हमारे पास वर्क तो करता है, उसके अंदर जो फ्यूल होता है उसको जब हीट दी जाती है, जैसे ही कार मूव करना स्टार्ट करती है तो फ्यूल है इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, और इसका टेम्परेचर हमारे पास जब हाई होता है देन वो जो कार इंजन है उसकी अब इसकी जो एनर्जी है अब हीट है ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम का इंजन है वो फ्यूल को कन्वर्ट करेगा वर्क में, देन जो कार है वो स्टार्ट करना मूव कर देगी। अब ये टोटली इसको वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर तो ये टोटली इसको वर्क में कन्वर्ट कर ले और हमारे पास जो है वो बाद में कोई टेम्परेचर ना निकले या फिर कोई आप कह लें धुआं जो उठता है वो ना उठे, देन हम कहेंगे कि जो ये है कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन जो हकीकत में है वो ऐसा नहीं होता। हमारे पास कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास जो है वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए। सो यहाँ पे कुछ जो उसकी फॉर्म पार्ट है वो हमारे पास जो है, जो पेट्रोल इंजन होता है ना, जो पेट्रोल वाला इंजन होता है वो हमारे पास 25% जो है वो वर्क में कन्वर्ट करता है, और बाकी की जो हीट रह जाती है वो हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें चला जाता है, आप ये कह लें। सो इसी तरह अगर हम जो है वो डीजल की बात करें डीजल कार इंजन की, तो देन हमारे पास जो है वो 30 to 40% जो है 35 to 40% उसको हमारे पास जो है वो कन्वर्ट कर देता है वर्क में, लेकिन बाकी जो बचता है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो इसी तरह अगर हम सेकंड लॉ की स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास वो इस फॉर्म में आएगी कि जो टोटल वर्क डन है अगर हम लें कि हमारे पास जो भी एनर्जी है वो हमारे पास टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं कि हमारे पास जो भी एनर्जी है वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए विदाउट लूजिंग इन एटमॉस्फेयर। सो इसकी स्टेटमेंट अगर मैं लिखूँ तो ये आएगी इट इज़ इम्पॉसिबल to convert the heat energy of high temperature reservoir into work without losing into low temperature reservoir। मतलब ऐसी कोई डिवाइस हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है जिसको हम कह सकें कि हमारे पास टोटल एनर्जी में जो है टोटल एनर्जी वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। ओके, ये हमारे पास है सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी Q इज इक्वल टू डेल U प्लस वर्क, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम कहें कि हमारी टोटल एनर्जी जो है ये जस्ट वर्क में कन्वर्ट हो गई है। जो हमने ऊपर बात की जहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी को जो है वो ज़ीरो कर दिया था, तो वो कंडीशन हमारे पास पॉसिबल थी ही नहीं। मैंने वो कंडीशन इसलिए ली थी कि अगर हम उसको बात करें हमारे पास इंटरनल एनर्जी जीरो है, देन जो हमारी हीट एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, और ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। वो सेकंड लॉ में हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वो एग्जांपल ली थी कि अगर उस तरह होता है देन हमारे पास क्या होगा। सो ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी जो हीट एनर्जी है वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए। सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। इसकी आपने स्टेटमेंट करनी है और आपने साथ में एग्जांपल भी देनी है कि जो हमारे पास इस तरह की कंडीशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। सिस्टम की जो कंडीशन है ये इम्पॉसिबल है, इस तरह जो है ये हमारी टोटल एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। या फिर आप कह लें हमारा जो बॉडी पे वर्क करता है, जो वर्क टर्न होता है वो अगर टोटल एनर्जी के इक्वल है तो ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कर लिया और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही यूज़ करके नेक्स्ट इंजन जो हमारा कार्नट इंजन है उसकी बात करेंगे।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।